नमस्कार, मैं सुनीता राव न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए सुनते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। कोरोना संक्रमण के चलते देश में मरने वालों की संख्या रविवार को 13,703 हो गई है। यह एक दिन में देश में कोरोना से 418 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 63 और तमिलनाडु में 53 मरीजों ने दम तोड़ा। देश की राजधानी दिल्ली में अब तक 2175 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में 186 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले रविवार को मध्य प्रदेश का 7वां राज्य बन गया, जहां 500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में 6 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इसी के साथ वहां मरने वालों की संख्या 501 हो गई है। हरियाणा में 10,635 केस, 18 जिलों में 412 नए पॉजिटिव मिले। 11 मरीजों की कोरोना से मौत, 67 की हालत नाजुक। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के आयोजन की सैकड़ों साल की परंपरा जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कुछ शर्तों के साथ इसकी अनुमति दे दी है। इसी के साथ मंगलवार को रथ यात्रा निकलेगी। उड़ीसा सरकार ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर पूरे जिले में कर्फ्यू जैसा बंद आदेश दिया है। लोगों से अपील की गई है कि रथ यात्रा के दौरान वो घरों से बाहर ना निकलें। राज्य के डीजीपी अभय ने कहा कि सोमवार की रात 9 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक जिले भर में कर्फ्यू जैसा बंद रहेगा। लोगों से अपील की गई है कि कोरोना महामारी के बीच यात्रा के दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करें। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे ऐतिहासिक रथ यात्रा के उत्सव के बीच भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करें। डीजीपी ने यह भी कहा कि 9 दिवसीय त्योहार के दौरान पुलिस की 50 प्लूटन्स तैनात रहेंगी। नवीन पटनायक ने दिया सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रथ यात्रा की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया है। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार के समर्थन के लिए आभार प्रकट किया है। सीएम पटनायक ने कहा कि उड़ीसा सरकार और श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन रथ यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के समय में रथ यात्रा निकालना काफी चुनौतीपूर्ण है। सब कुछ ठीक ढंग से हो, इसके लिए पुरी में 3 मंत्रियों की तैनाती की गई है। जय जगन्नाथ। पुरी रे महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर पवित्र रथ यात्रा पालन करबा पाए अनुमति देथिबारु मान्यवर सुप्रीम कोर्ट को मु धन्यवाद जनाउछि। सेही परि केंद्र सरकार को सहयोग पाए मध्य धन्यवाद जनाउछि। रथ यात्रा पाए राज्य सरकार एवं श्री मंदिर प्रशासन पूरा प्रस्तुति करिसंति। ठीक समय रे रथ अनुकूल ओ निर्माण सरिछि। ठाकुरंकर सबु रीतिनीति ठीक भाव रे चलीछि। सेतिपाई मु सेवायत बंधु मान को धन्यवाद जनाउछि। प्रशासन मध्य सबु प्रस्तुति करी सारिछि। चीफ सेक्रेटरी और डीजी को मु पूरी पठाइछि। वर्तमान कोविड-19 जोगु सारा विश्व एक कठिन परिस्थिति मध्य दई पदी करिछि। एही परिस्थिति रे महाप्रभु को रथ यात्रा पालन करिबा निश्चित भाव रे एक चैलेंज। कोविड परिस्थिति रे रथ यात्रा रु नीलाद्रि विजय पर्यंत अति सावधान सह करबाकू हेबो। मोर आशा और विश्वास रथ यात्रा परिचालना रे भाग नैथिबा समस्ते कोविड गाइडलाइंस को निस्तार सह पालन करिवे। परंपरा सहित जन स्वास्थ्य प्रति उचित ध्यान दे रथ यात्रा हमको पालना करबाकू हेबो। सारा विश्वर नजर एबे आम उपरे रहिबो। डिसिप्लिन रो सहित सामाजिक दूरता और गाइडलाइंस को पालन करी केमिति ठाकुरंको नीतिकांति करा जाए तार निर्देशन
आमको सारा विश्व को देखाइबाकू हेबो महाप्रभुको पवित्र रथ यात्रा रो उत्तम परिचालना पाई राज्य सरकार को 3 जन मंत्री को पुरी रे कैंप करबा पाई मु निर्देश देउछि। नीलाद्रि विजय पर्यंत से माने पुरी रे रही रथ यात्रा कार्य तदारत करिवे। पुरी रो जनसाधारण को मोर विशेष अनुरोध आपन माने कोविड गाइडलाइंस पालन करंतु निजको और निजो परिवार को सुरक्षित रखंतु। सबुरी उपरे महाप्रभु को इच्छा तांको इच्छा पालन पाई आमे सबु बेले प्रस्तुत रथ यात्रा पाई समस्त को मोर शुभेच्छा। जय जगन्नाथ। गलवान वैली में चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी को मिली खुली छूट। लद्दाख में एलसी पर चीन के बढ़ते तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ अहम बैठक की। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि भारतीय सेना को चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खुली छूट दी गई है। रक्षा मंत्री 22 जून को रूस के लिए रवाना होंगे। भोजपुरी फिल्मों में निभाता था पुलिस का किरदार, असल में निकला वाहन चोर। 50 गाड़ियां बरामद। लखनऊ पुलिस ने लग्जरी कार चुराने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 5 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 करोड़ रुपए कीमत की 50 लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं। इस गिरोह में एक भोजपुरी एक्टर नासिर भी शामिल है, जो पुलिस की गिरफ्त में है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रदेश की राजधानी में एक्सीडेंटल गाड़ियों की आड़ में चोरी की गाड़ियों को खरीदने बेचने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। डीसीपी सोमेन वर्मा और उसकी टीम ने आरोपियों के पास से BMW, इनोवा जैसी 50 लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं। बिना मास्क घर से निकलने वाले लोगों को आज से जेब ढीली करनी पड़ सकती है। पुलिस की तरफ से बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलने वाले लोगों के चालान काटने की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। पुलिस व प्रशासन की टीमें संयुक्त रूप से चालान करेंगी। प्रदेश सरकार ने 27 मई को घर से बाहर निकलने पर सभी के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया था। मास्क न लगाने पर 500 रुपए का प्रावधान है। अब पुलिस महानिरीक्षक यातायात की तरफ से सभी जिलों में मास्क न लगाने वाले लोगों के चालान करने के निर्देश दिए गए हैं। वैसे चालान सोमवार से किए जाने थे, मगर चालान कौन करेगा, इस पर संशय था। यातायात पुलिस का कहना है कि मोटर यान अधिनियम के लिए 78 बिंदु निर्धारित किए गए हैं, जिनके तहत चालान हो सकता है। इसमें बिना मास्क चालान के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए बिना मास्क के चालान प्रशासन की तरफ से किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस कर्मी जिला प्रशासन की टीमों के साथ मौजूद रहेंगे। जेब पर ज्यादा भारी भी पड़ सकता है मास्क ना पहनना। खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंधित लगाने के बावजूद मिल रही शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश के खनन एवं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सोमवार को विभागीय अधिकारियों और थाना तिगांव पुलिस को साथ लेकर मंझावली गढ़ी बेगमपुर उत्तर प्रदेश के मोतीपुर सीमा पर छापा मारा। मौके पर कोई भी व्यक्ति अवैध खनन करता हुआ नहीं मिला। मंत्री ने मौके पर विभागीय अधिकारियों और थाना तिगांव प्रभारी को अवैध खनन करने वालों तथा जो लोग उन्हें अपनी खेतों में से निकलने का रास्ता देते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिया है।
मंत्री ने कहा कि यदि पुलिस पूरी ईमानदारी से चौकसी बरते तो कोई भी अवैध खनन नहीं कर सकता। यमुना नदी के किनारे लगती हुई जमीन में से रेत का खनन कराने वाले किसानों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया जाए। मंत्री ने कहा कि कुछ लोग यमुना में से अपने खेतों पर रेती का भंडारण करा लेते हैं और सुबह रेती लेकर तब निकलते हैं जब पुलिस गश्त करने के बाद सो जाती है। नगर निगम के दस्ते ने सोमवार को 15 ऐसे दुकानदारों का चालान काटे जिन्होंने बंद वाले दिन अपनी दुकानों को खोला हुआ था। कई दुकानदारों का दस्ता सामान भी उठाकर ले गया। नगर निगम ने लॉकडाउन के चलते एक दिन दाएं और एक दिन बाएं पंक्ति की दुकानों को खोलने का नियम बाजारों में लागू किया हुआ है। कई दुकानदार ऐसे हैं जो बंद वाले दिन भी अपनी दुकानों को खोल कर रखते हैं। सोमवार को बाजार में बाएं तरफ की दुकानों को खोलने का दिन था। बाजार में सुबह से दाएं के दुकानदारों ने अपनी दुकानों को खोला हुआ था। ऐसे दुकानदारों के बारे में किसी ने नगर निगम संयुक्त सतबीर सिंह मान को सूचना दे दी। सूचना मिलने के बाद मान ने तुरंत अपने दस्ते को बाजार के लिए रवाना कर दिया। इस दौरान दस्ते में कई दुकानों का सामान उठाकर अपने वाहन में डाल लिया। दस्ते ने इस दौरान 15 दुकानों के चालान काटे। मान का कहना है कि ऐसे दुकानदारों के खिलाफ नियमित कार्रवाई की जाएगी जो बिना नंबर के अपनी दुकानों को खोलकर बैठे हैं। For more updates, do like, share and subscribe News World and give